یا बताएं कि PTI की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन PTI के फ्रंट परसेंट फराह गोगी की करप्शन के हुशरबा दास्तान मंजर आम पर चेयरमैन PTI के नाम नहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आशिकार हो गई। फराह गोगी के एहसासों में 4,520 मिलियन रुपए की हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी के ज़ाहिर एहसासों में 420, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 1,500 गैर जो है इजाफा हुआ है, जबकि तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। इससे मुतालिक हम तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक। देखें, अगर हम फराह गोगी की करप्शन को देखें तो बेइंतहा ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिससे तहरीक इंसाफ की करप्शन जो है वो जो है वो सामने आ रही है अवाम के। अगर हम SCCP के रिकॉर्ड को देखें तो चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की जो है वो होसिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, अलबुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, अलबुराक फूड के नाम से ये कंपनी बनाई गई है, अल मोइज डेयरी एंड फूड के नाम पे कंपनी बनी है, अल मोइज इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी है, दयान प्रॉपर्टीज के नाम से है, डॉक्टर क्लिनिक के नाम से है। तो ये वो कंपनी है जो फराह गोगी की मलकियत थी और SCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी जो कंपनी ओनरशिप है वो फराह गोगी को जाहिर करती है। अगर हम 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था वो भी पब्लिक के सामने है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फ्रंट पर्सन जो है उस वारदात के बाद उन्होंने 19 जुलाई को 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन जो है वो हासिल की थी। इसी तरह ये 240 कनाल की कीमती जमीन जो है वो को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस रिश्वत की वजह अगर हम देखें तो PTI की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की कार्रवाई से इज्तनाब किया। तो ये वो केसेस हैं जो जिसकी नया तहकीकात कर रहा है, जिसकी मुख्तलिफ इदारे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और चीज़ें सामने आ रही हैं और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और ये रिकॉर्ड शो कर रहा है कि किस तरह की करप्शन की गई। अच्छा, ये भी बताएगा जावेद के तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत है, इसके अलावा भी कुछ बताया गया है? इसके अलावा भी कहीं असासे हैं जिनकी लड़ी से जुड़ी हो? देखें, अगर हम इसमें रिकॉर्ड को उठा के देखें तो 499 मिलियन रुपए से जायद का काला धन जो है, जो मुख्तलिफ पोस्टिंग ट्रांसफर और मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पे जो है वो किया गया। इसी तरह जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कई और साथी भी इसमें शामिल हैं। तो इस करप्शन की दास्तान में भावलपुर और गुजरांवाला में एक ज़राई ज़मीन इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी कमर्शियल प्लाट जो है वो चक्री में 200 कनाल आज़ादी। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, असासे हैं जो फराह गोगी उसके जो नवारी थे उन्होंने जो है वो इस्तेमाल की और उनको हासिल किया। अच्छा जावेद, ये बताएगा कि अब ये इंकशाफात होना और ये जो है दास्तान करप्शन के बाहर आना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो चेयरमैन PTI जो है बड़े वादे किया करते थे अपनी ईमानदारी के और कहा यह जा रहा था कि करप्शन को जो है हमारी पहली प्रायोरिटी ही ये है कि हम करप्शन को जो है साइडलाइन लगाएंगे। लेकिन अब ये इंकशाफात होना और ये स्टोरीज आना, क्या ये एक्सपेक्टेड थी या फिर ये वक्त के मुताबिक होना ही था? देखें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दौर में ही जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में ये करप्शन की कहानियाँ मंजर आम पर आना शुरू हो गई थी। बुज़दार को वज़ारत आला के मनसब पर फायद करना और बुज़दार की हुकूमत में शहबाज गिल हो गया, फराह गोगी होगी, बुशरा बीबी होगी। तो ये वो सारा ग्रुप था जो साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा साहिबा, सबसे पहले द मोस्ट वेलकम। ये बताएगा कि अपने दौर में वादे करने वाले चेयरमैन PTI जो हैं और अब ये जो है स्टोरी सामने आ रही है, इंकशाफात सामने आ रहे हैं, करप्शन को साइडलाइन लगाने के वादे किए जा रहे थे उस वक्त और ईमानदारी की बातें की जा रही थी और अब ये एक बड़ा केस सामने आ गया है। इससे मतलब आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। ये हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से क्लियर था कि ख़ादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का बनाया हुआ सजाया हुआ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डाकुओं ने जो है वो हमला किया और किस तरह से लूट के खाया इस पंजाब को। उसकी दास्तानें हम तो जब इमरान खान हुकूमत में था तब भी कहते रहे और अब वो डॉक्यूमेंटेड भी आपको नज़र आ रही है। आपको ये याद होना चाहिए कि ये मोहतरमा जो है ये राइट हैंड थी, फ्रंट वुमन थी। मैंने इनको पहली दफ़ा मैंने इनको फ्रंट वुमन का नाम दिया था। ये फ्रंट वुमन थी बुशरा बीबी की भी और इमरान खान की भी। और इन्होंने जाहिर है जब वज़ीर आज़म हाउस से ये इंस्ट्रक्शंस होंगी कि फराह गोगी बच्ची, आपको याद है ना, उनकी ऑडियो भी है पिंकी पीरनी साहबा की, कि उस बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं
تب بھی ہم ان کی ظاہر ہے ان کی کرپشن کی بات کرتے تھے تو ان کو بھی برا لگتا تھا. پنکی پیرنی صاحبہ کہتی تھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اپنی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنی پریس کانفرنس کے اندر. وہ کہتے رہے ہیں کہ جی اس کو خواہ مخواہ بدنام کیا جا رہا ہے, اس کا خواہ مخواہ نام لیا جا رہا ہے. کوئی عمران خان, یہ بالکل سیم کیس ہے جیسے عمران خان کا جو ہے وہ 13 سے 18 کے بیچ میں اس کے اثاثے بھی کے پی کے حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ اربوں روپے پہ چلے گئے تھے, چند کروڑ روپے کے اثاثوں سے. اسی طرح محترمہ جو ہیں انہوں نے اس 3-3.5 سال کے دور کے اندر جو ہے ان کے اثاثوں میں جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ % اضافہ ہوا ہے. اب یہ یقیناً کسی اللہ دین کے چراغ سے تو ہو نہیں سکتا, یہ یقیناً ٹھیکوں کے پیسوں سے ہو سکتا ہے, یہ یقیناً فرنٹ وومن ہونے کے حوالے سے ہو سکتا ہے, ہیروں کے کاروبار سے ہو سکتا ہے. اور اس قسم کے بہت سارے کردار پہلے بھی آپ کو نظر آتے رہے, اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید انڈر دا کارپٹ ہیں, ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنا ہے. اور یہ 3 سال میں 420% اضافہ کیسے ہوتا ہے, یہ کوئی فارمولا عمران خان سے پوچھ کے یا پنکی پیرنی صاحبہ سے پوچھ کے بتائے کہ یا اثاثے عمران خان کے بڑے تھے 2013 سے 18 کے بیچ میں, یا فرح گوگی کے بڑے ہیں 18 سے جو ہے وہ 22 کے بیچ میں. تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ کو جو ہے ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانا چاہیے. یہ پاکستان کی جو ہے وہ قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹ کے محترمہ باہر لے گئی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ پچھلی دفعہ جب آپ کی میری بات ہوئی تو ہم نے تب بھی آپ نے جو ہے بریک کی تھی, آپ ان کے کچھ بریک سٹیٹمنٹس لے کے آئے تھے, تو محترمہ نے نوٹس جاری کرا دیا تھا جی, اور انہوں نے کہا کہ جو جواب دے دیں, تو میں نے تو اس کو جواب ہی دے دیا تھا کہ میں تو آپ کو جواب دینے کے بھی قابل نہیں سمجھتی, آپ ملک میں واپس آئیں اور واپس آ کر پھر اگر میرے الزامات غلط ہیں تو پھر آپ اس کا جواب دیں. تو یہ بڑے میں سمجھتی ہوں کہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور اب بھی وہ لوگ جو ابھی بھی عمران خان کو صادق اور امین سمجھتے ہیں, جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بنی گالا اور زمان پارک جو ہے وہ کرپشن کا گارڈ نہیں تھا, یا ان تمام معاملات کے اندر پنکی پیرنی اور عمران خان کی فرنٹ وومن یہ نہیں تھی, تو ان کی عقل پہ صرف ماتم کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی سے متعلق اپنا موقف دے رہی تھیں مسلم لیگ نون کے رہنما اسما بخاری. آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ, اور اس سے پہلے ہمیں اپڈیٹ کر رکھے تھے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ, آپ کا بھی بے حد شکریہ.